नमस्ते, मेरा नाम है मोहित और मैं हूँ ऋषिकेश से। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़ने के लिए। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इट बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं कि कुछ ऐसे आसनास जो हम सभी लोग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ मॉर्निंग के 5 ऐसे आसनास जो आप रेगुलरली कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप सबसे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई है सूक्ष्म व्यायाम वाली, आप सबसे पहले उस पूरी वीडियो में जो भी आसनास हैं आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद इन आसनास पे आएंगे, इन 5 मॉर्निंग आसनास पे आएंगे जो आप सुबह या फिर शाम को कर सकते हैं। बेसिकली मैं मॉर्निंग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें योगा का अभ्यास सुबह ही करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आसन से। पहला आसन हम लोग करेंगे बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन बटरफ्लाई पोज। पहले भी आप सभी लोगों ने ये आसन किया होगा, बट इस बार कोई गलती ना करे इसलिए मैं इस आसन को स्टेप बाय स्टेप्स बताने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे बैठ जाएंगे आप, दोनों लेग्स को सामने की तरफ खोल के। अब धीरे से आप राइट लेग को अंदर की तरफ बेंड करेंगे लाइक दिस। ओके, फिर आप लेफ्ट लेग को उठाएंगे और आप दोनों सोल को, आप अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और धीरे से दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे बॉटम से। एंड देन आप अपनी चेस्ट को ऊपर लिफ्ट अप करके, शोल्डर्स को रोल बैक करके और बिल्कुल अपनी दृष्टि को सामने रख के इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब धीरे से आपने करना क्या है, अपनी नीज को अप एंड डाउन करना है धीरे धीरे। आप धीरे धीरे बटरफ्लाई की तरह अपनी नीज को ऊपर नीचे अप एंड डाउन करने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल आपसे हो सकता है, बट मेक श्योर आप अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिएगा। अब यहाँ पर आपको नीज को हिलाना है, सांस भरना है, इनहेल और एक्सेल करते जाना है, पर ट्राई करिएगा इनहेल एक्सेल नोज से करने की कोशिश, आप मुंह से सांस बिल्कुल नहीं लेंगे। धीरे धीरे नीज को शेक करेंगे। एटलीस्ट आप नीज को शेक करेंगे 20 टाइम्स। अब 20 टाइम्स नीज को शेक करने के बाद अब धीरे से आप अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और एक्सेल करते हुए अपने हाथ को अपनी नीज के ऊपर रखेंगे और धीरे से हल्का सा आगे बेंड फॉरवर्ड होके नीज को नीचे की तरफ पुश करेंगे। नीचे की तरफ पुश करेंगे ज्यादा से ज्यादा और धीरे से अपनी बॉडी को बेंड फॉरवर्ड करना है। अगर पॉसिबल हो सकता है आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच आएगा आपकी इनर थाइज पे। और थोड़ा सा नीज को नीचे प्रेस करके हल्का सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ब्रीदिंग लेने की कोशिश, इनहेल एक्सेल, होल्ड करने की कोशिश करेंगे 5 काउंट तक। 1, स्टे देयर, 2, 3। धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी टाइट इनर थाइज धीरे धीरे लूज होती जाएगी और होल्ड करने की कोशिश। 3, 2, 1, एक्सेल। अब धीरे से ऊपर आके दोनों नीज को जॉइन करेंगे, फोल्ड करेंगे अपनी नीज को और हग करेंगे। इस पोजीशन में बटरफ्लाई पोज खत्म होने के बाद आपको इस पोजीशन में बैठना है। हेड को आप नीचे कर सकते हैं, एक्सेल, रिलीज। दोनों लेग्स को सामने और थोड़ा सा शेक करने की कोशिश। तो दूसरा आसन हम लोग करेंगे व्याघ्रासन, टाइगर स्ट्रेचिंग पोज। उसको आने के लिए पहले आप अपने नीज पर बैठ जाएंगे, आपके हिप आपकी हील पर होंगे और धीरे से आप आगे की तरफ आएंगे टेबल टॉप की पोजीशन में, जहां से हम कैट काउ पोजीशन भी स्टार्ट करते हैं। बट हमें अभी कैट काउ माजरी आसन नहीं करना है, हम करेंगे टाइगर स्ट्रेचिंग पोज। एंड मेक श्योर कि आपका आर्म्स पूरा स्ट्रेट हो, आपका शोल्डर, एल्बो और आपका रिस्ट एक लाइन में हो। और मेक श्योर आप अपने पाम्स को बिल्कुल स्प्रेड करके रखेंगे। यहाँ पर सामने देखने की कोशिश करनी है। इनहेल करते हुए आप अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, धीरे से उठाएंगे राइट लेग को ऊपर। जितना आप उठा सकते हैं, आपका टो सीलिंग की तरफ फेस करेगा, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। एक्सेल करते हुए नी को नीचे लेके आएंगे और टच करेंगे अपने फोरहेड या फिर चिन पर। इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे लेकर आएंगे। पूरे प्रोसेस को बहुत ही धीरे करना है ताकि आपके
स्पाइन पर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आए। इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। अब जैसे ही आप इस चीज को 10 से 15 बार करेंगे, करने के बाद आप अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ होल्ड करके रखेंगे और ऊपर की तरफ होल्ड करते हुए आप अपने ऑपोजिट आर्म से, मींस लेफ्ट आर्म से, अपने एंकल को बाहर की तरफ से होल्ड करने की कोशिश करेंगे और धीरे से इसको ऊपर खींचने की कोशिश। सामने देखना है, चेस्ट को ऊपर करना है। स्टे हियर, 5 काउंट, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल करते हुए धीरे से नीचे की तरफ और धीरे से आप चाइल्ड पोज में बैठ जाएंगे। अगर आपको पेन लग रहा है तो आप धीरे से चाइल्ड पोज में जाएंगे, अदरवाइज आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे चाइल्ड पोज में। बट मेक श्योर आप नीज को अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल के अनुसार, अगर आप कंफर्टेबल हैं उस पोज में, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द बैलेंसिंग पोज। अगर आप वहां पे बैलेंस नहीं बना रहे हैं उस होल्डिंग वाली पोजीशन में, तो आप उसको मत करिएगा या फिर बहुत धीरे करिएगा, धीरे करने की कोशिश करिएगा। तो तीसरा आसन हम करेंगे पूर्वोत्तानासन। हाफ, इसको आप हाफ पूर्वोत्तानासन भी कह सकते हैं, रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन। सो इसको करने से पहले आप कुछ इस तरीके की पोजीशन में बैठ जाएंगे। अपने लेग्स को आप 1 फीट की दूरी पर ओपन रखेंगे, 1 फीट अपार्ट, ओके। इस पोजीशन में जब आप बैठेंगे, कमर गर्दन को सीधी रखने की कोशिश करेंगे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों से आपके हिप से एक हाथ का फासला लेके दूसरे हाथ पर आप अपने हाथों को रखेंगे, प्लेस करेंगे। अब इस तरीके की कुछ पोजीशन बनेगी और आप इस पोजीशन में बैठ जाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट अप करके। चेस्ट को लिफ्ट अप करके आप बैठ जाएंगे। अब धीरे से यहाँ से ये आसन आपकी स्पाइन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेगा। आपके हिप को, आपकी लोअर बैक को और आपकी थाइस को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आएगी अगर आप ये आसन रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करते हैं तो। सो यहाँ से धीरे से इनहेल करते हुए हिप को ऊपर की तरफ उठाना है और कुछ रिवर्स टेबल टॉप की पोजीशन बनानी है और अपने हेड को धीरे से पीछे ढीला छोड़ देना है और यहाँ पर रहकर अपने ग्लूट्स को, अपनी हैमस्ट्रिंग, अपनी थाइस, अपने क्वाड्स को थोड़ा सा एंगेज करने की कोशिश करनी है। एक्सहेल करते हुए नीचे आना है, हिप को ड्रॉप करना है। धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर जाना है, 5 काउंट के लिए होल्ड करना है। अगर पॉसिबल होता है तो आप होल्ड करने की कोशिश करिएगा। 5, 4, हिप को थोड़ा सा स्क्वीज, लोअर बैक को थोड़ा सा टाइट फील करने की कोशिश करिएगा और अपने हिप को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश। 4, 3, हेड को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ने की कोशिश। 3, 2, लास्ट 1। एक्सहेल करते हुए आप धीरे से नीचे अपने हिप को ड्रॉप करेंगे और अपनी नीज को हाथ रखेंगे और थोड़ा सा फॉरवर्ड होके नीज को ग्रैब, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। इनहेल, एक्सहेल सॉफ्टली। तो चौथा पोज हम लोग करेंगे वॉरियर पोज, वीरभद्रासन। वीरभद्रासन भी हम लोग सेकंड हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग इस पोज को करते हैं बट बहुत ही ज़्यादा इनकरेक्टली, जिससे उनके थाइज मसल बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उनकी नीज में भी बहुत पेन आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस पोजीशन को करेंगे। सो वॉरियर पोज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप मैट के फ्रंट में खड़े हो जाएंगे। अब धीरे से जिस भी लेग से आपने करना है, आप अपने ऑपोजिट लेग को ऊपर उठाएंगे और धीरे से 4 फीट का डिस्टेंस लेंगे, कुछ इस तरीके से। अब इस पोजीशन में आपका जिस लेग से आप करने वाले हैं वो बिल्कुल आपका टोज सामने की तरफ फेस कर रहा हो और जो आपका पीछे वाला लेग है इट शुड बी लिटिल बिट इनसाइड, लाइक द 80 डिग्री एंगल। जब आप इस वॉरियर पोज को परफॉर्म करेंगे तो हम इसमें करते क्या है, जो हमारा राइट जो सामने वाला लेग है हम इसको बेंड करते हैं इस तरीके से कि आपकी नी और आपकी हील इट शुड बी इन वन लाइन, आपकी शिन बोन बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन में हो। सो अब धीरे से, अगर आपने डिस्टेंस बहुत कम लिया है तो आप धीरे धीरे डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब धीरे से आप फ्रंट नी को बेंड करेंगे और धीरे से मेक श्योर हम लोग वॉरियर बी करने वाले हैं।
तो वॉरियर बी इज लाइक एन ओपन पेल्विक पोस्चर। तो आप अपनी चेस्ट को कुछ इस तरह सामने की तरफ घुमाएंगे ताकि आपकी नेवल बिल्कुल साइड फेसिंग हो। अब यहाँ से कुछ इस प्रकार की पोजीशन में आने के बाद आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे कुछ इस तरह सामने, और मेक श्योर कि आपको यहाँ सामने की तरफ फेस नहीं करना है, आपको इस तरफ फेस करना है जिधर आपका राइट नी, राइट आर्म, एंड आपको फेस भी बिल्कुल सामने की तरफ रखना है। ओके, सो इस पोजीशन में वॉरियर को होल्ड करेंगे। ब्रीथ लेना है, इनहेल एक्सेल पोजीशन में होल्ड करने के बाद 1 2 सामने देखना है, 3 4 5। अब धीरे से आप फ्रंट नी को स्ट्रेट करेंगे और इफ पॉसिबल कि अगर आप जंप करके सामने जा सकते हैं जिस पोजीशन से आपने वीरभद्रासन स्टार्ट किया था, लाइक दिस, एंड देन फॉरवर्ड। तो ये जो हमने किया ये था वॉरियर पोज। तो मेक श्योर कि शुरू में आप इस पोज को ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबा होल्ड ना करें, सिर्फ आप 5 काउंट तक आपको होल्ड करना है। और ये पोज आपके लेग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यही पोज दोनों लेग से करना है। फर्स्ट आप करेंगे राइट साइड से एंड देन आप करेंगे लेफ्ट साइड से 5-5 की होल्डिंग, बट मेक श्योर कि आप इसके रेपिटेशन थोड़े से ज़्यादा कर सकते हैं। सो लास्ट पोस्चर हम लोग करेंगे ताड़ासन, पाम ट्री पोज। तो ताड़ासन करने से पहले आपके दोनों लेग एक साथ होंगे, कुछ इस प्रकार हम लोग ताड़ासन करेंगे। अपने दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे, दोनों नीज को आपस में टच करके रखेंगे। इफ पॉसिबल, अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा, दोनों नीज को टच करना और दोनों फीट को टच करना। अगर नहीं होगा तो फिर आप दोनों लेग्स के बीच में, दोनों फीट के बीच में हल्का सा गैप ले सकते हैं, बट मेक श्योर, बट आप ऐसे करने का ट्राई करिएगा, दोनों फीट टुगेदर, बोथ फीट शुड बी टुगेदर। अब यहाँ से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को मिलाएंगे और इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को। अब यहाँ से इनहेल करते हुए आपकी पाम का फेसिंग ऊपर की तरफ होगा। अब धीरे से आप अपनी पाम को ऊपर खींचेंगे, जितना आप ऊपर खींच सकते हैं, जितना भी आप ऊपर खींच सकते हैं। इनहेल करते हुए श्वास को भरते हुए, श्वास को दोबारा से भरते हुए इनहेल। आप अपनी हील्स को ऊपर उठाएंगे जितना भी आप उठा सकते हैं। आपको टोज पे आना है और यहाँ पर आके खड़े होने का कोशिश करना है, जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है उतना। सांस भरेंगे, इनहेल एक्सेल, और फोकस आप अपनी एक पॉइंट पर रखने की कोशिश करेंगे। ये पोस्चर दिखने में जितना सरल है, करने में उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज इस पोजीशन में हमें बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अब जितना ही आप ब्रीदिंग को बहुत सॉफ्ट एंड नॉर्मल लेने की कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छा आप बैलेंस बना पाएंगे। सो यहाँ पर ब्रीदिंग लेने की कोशिश करिए और हाथों को जितना खींच सकते हैं उतना खींचने की कोशिश। 1 stay here, 2 3 4 और 5 करते ही धीरे से हाथों को नीचे लेके आएंगे और फीट हील्स को ड्रॉप करेंगे, धीरे धीरे एक्सेल रिलीज करते हुए। तो इसे करने से आपके शोल्डर्स पर, आपकी बैक पर और आपके स्टमक पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा। और ये आसन हम यूज़ करते हैं जिन लोगों का फोकस बहुत ही वीक होता है, वो लोग इस पोजीशन को, इस पोस्चर को रेगुलरली भी कर सकते हैं। तो आज ये 5 पोस्चर जो भी मैंने करे हैं, ये सारे पोस्चर्स आपकी बैक की स्ट्रेंथनिंग, आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी और आपके लेग्स की स्ट्रेंथनिंग और आपके फोकस को बढ़ाने के लिए किए हैं। तो इन पोस्चर्स को मेनली बेटर यही होगा कि अगर आप इनको सुबह मॉर्निंग में करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखेगा आपके शरीर के ऊपर। तो ये जो भी आज मैंने 5 पोस्चर्स बताए हैं, इन 5 पोस्चर्स में कुछ आपकी नीज की स्ट्रेच के लिए हैं, कुछ आपके लेग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, कुछ आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और लास्ट में जो हमने ताड़ासन किया ये आप फोकस को इम्प्रूव करने के लिए है। तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम वाली वीडियो को देख लीजिएगा एंड उसके बाद ही ये सारे पोस्चर्स, कुछ आसनास ट्राई करिएगा। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि इन आसनास को करके आपको कैसा लग रहा है। नमस्ते।